तो बेटा आपने वीडियो में देखा पीछे कि वो यंग सीगल जो है अपना फर्स्ट फ्लाइट जो है भर चुका था, वो पहली उड़ान भर चुका था। उसके बाद पहली उड़ान भरने के बाद उसके मन में क्या फीलिंग्स आई, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू हिम नेक्स्ट। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे थोड़ा सा डिजी मतलब चक्कर आना, जैसे कि उसको ऐसे चक्कर से आ रहे थे, ऐसा लग रहा था इससे कुछ इम्बैलेंस सा हो रहा है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, तब उसने एक बार अपने पंखों को फैलाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर वो ऊंचा उड़ गया, कहाँ, ऊपर। ग ग ग ग ग कोला, हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। ग ग ग ग कोला, इस तरह की आवाजें करते हुए उसकी मदर, उसकी माँ झपट कर उसके पास से निकल गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख बहुत ही तेज शोर मचा रहे थे। बेटा जब कोई चीज आपने देखा होगा आपके पास से जोर से कोई व्हीकल स्पीड से निकल जाती है, तब देखा हवा की आवाज निकलती है उसमें से, एकदम हवा को चीरती हुई जाती है तो एकदम आवाज, तेज सी आवाज सुनाई देती है, तो वैसे ही आवाज सुनाई दी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने यंग सीगल ने अपनी माँ की आवाज का जवाब दिया अपनी दूसरी चीख लगाकर, स्क्रीम लगाकर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिताजी चिल्लाते हुए उसके ऊपर से, ओवर हिम उसके ऊपर से उड़कर गए। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. He saw, उसने देखा, his two brothers, अपने दो भाइयों को, and his sister, और उसकी बहन को, flying around him, उसके चारों तरफ उड़ते हुए, curveting and banking and soaring and diving. curveting समझते हैं आप, उछल कूद कर जैसे उड़ना, उछल कूद करते हुए वो उड़ रहे थे। बैंकिंग जो है बेटा, ये सब उड़ने की अलग अलग पोजीशंस हैं। बैंकिंग यानी कि वो उसके तिरछा जो है वो उड़ रहे थे, तिरछे होकर उड़ रहे थे। सोरिंग मतलब कि अपने बिना पंख हिलाए हुए उड़ रहे थे, और डाइविंग जैसे कि गोता या डुबकी लगा रहे थे। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly, तब वो बिल्कुल ही भूल गया कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता था। He had not always been able to fly, वो कभी भी उड़ नहीं सकता था। And commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. And then commended मतलब कि अपने आप की प्रशंसा करने लगा, अपने आप की सराहना करने लगा कि वो अब डाइव यानी गोता लगाएगा, ऐसे ही बिना पंखों को हिलाए उड़ेगा और कर्व करेगा, मोड़ लेगा, श्रीकिंग श्रीली, और चिल्लाते हुए अपने आप को ऐसा बोलने लगा। He was near the sea now, अब वो समुद्र के पास था। Flying straight over it, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और बिल्कुल सीधा महासागर जो था वो, ओशन जो था वो, उसे वो क्या कर रहा था, फेस कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, उसने अपने पीछे एक बड़ा सा हरे रंग का सागर देखा, नीचे जैसे beneath, with little ridges moving over it, और जिसके ऊपर छोटी छोटी लहरें जो थी उसके ऊपर चल रही थी, उड़ रही थी, मतलब लहरें उठ उठ कर आ रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी बीक यानी कि चोंच, उसने अपनी चोंच को एक तरफ को किया। एंड कॉड एम्यूजली, कॉड मतलब होता है का करना, उनकी जो आवाज होती है उसको कहते हैं हम कॉ करना। कॉड एम्यूजली, एम्यूजली मतलब होता है खुशी से, और वो खुशी से का की आवाज निकालने लगा। तो मतलब वो बहुत खुश था, उसे कुछ नए एक्सपीरियंसेस अनुभव हो रहे थे, और वो उन सबको एंजॉय कर रहा था और सोच रहा था कि क्या कभी ऐसा भी था कि मैं कभी उड़ नहीं पा रहा था। वो ये सब चीजें लगभग भूल गया था। ठीक है बेटा, तो
So in this video we'll be doing up to here. I am continuing the reading in the next.